सोचे, एक ऐसा वक्त था, और ज्यादा पुराना भी नहीं, जब हर छोटी मोटी चीज के लिए जेब में छुट्टे पैसे टटोलने पड़ते थे। आज हम बात करेंगे उसी कंपनी की जिसने भारत में पेमेंट करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। छुट्टा नहीं है। आह, ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, उसे महसूस भी किया है। मतलब चाहे सब्जी वाला हो या ऑटो का किराया, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो खत्म ही नहीं होती थी। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं थी। सोचिए, ये एक ऐसी रुकावट थी जो हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही थी। पर कहते हैं ना कि सबसे बड़ी मुश्किलों से ही सबसे बड़े आइडियाज निकलते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, नकदी के दौर में। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हमारी जेब में रखे नोट ही सब कुछ थे। पर सच कहें तो ये साथ ही थोड़ा मुश्किल था। इसकी अपनी ही लिमिटेशंस थीं, अपनी ही परेशानियां। लेकिन फिर इसी कैश वाली दुनिया के बीच से एक डिजिटल जवाब आया। एक ऐसा आइडिया जिसमें सब कुछ बदल डालने का दम था। और वो जवाब था पेटीएम। साल था 2010, जब विजय शेखर शर्मा ने एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया। और उनका मकसद बहुत बड़ा था, बहुत बोल्ड था, भारत को कैशलेस बनाना। ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक मिशन था। लेकिन सवाल ये है कि पूरे देश की आदतें बदली कैसे जाएं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल तो था नहीं, इसके लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। तो आखिर पेटीएम का गेम प्लान था क्या? देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल पिलर्स पर टिकी थी। नंबर 8, मोबाइल वॉलेट और वो जादुई क्यूआर कोड। नंबर 2, यूपीआई के साथ एकदम आसान इंटीग्रेशन। और नंबर 3, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था, डिजिटल एजुकेशन, मतलब लोगों को सिखाना। तो पहला कदम, अरे वो तो कमाल ही था। उन्होंने किया क्या कि छोटे छोटे दुकानदारों को, मतलब नुक्कड़ के चाय वाले से लेकर सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों तक को सीधी कस्टमर्स से जोड़ दिया। और हथियार क्या था? वो सिंपल सा दिखने वाला क्यूआर कोड। बस अचानक से पेमेंट करने के लिए सिर्फ एक स्कैन ही काफी हो गया। जरा सोचिए इस बदलाव के बारे में। कहाँ पहले सिक्कों की खनखनाहट और छुट्टे की वो कभी न खत्म होने वाली खोज, और कहाँ अब बस एक स्कैन और काम खत्म। कोई झंझट नहीं, कोई इंतजार नहीं। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर असल में ये करोड़ों लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग था। इसके बाद पेटीएम ने एक और बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को अपने सिस्टम में जोड़ लिया। बस इस एक कदम ने ना पूरा गेम ही पलट दिया। अब पेमेंट सिर्फ पेटीएम वॉलेट तक ही नहीं थी, अब वो सीधे किसी भी बैंक अकाउंट से हो सकती थी। और इससे पूरा सिस्टम और भी ज्यादा तेज और पावरफुल बन गया। लेकिन एक बात है, दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं अगर लोग उस पर भरोसा ही न करें। इसीलिए पेटीएम की स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा था एजुकेशन। उन्हें लोगों को ये समझाना था, ये दिखाना था कि डिजिटल पेमेंट सिर्फ आसान ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सेफ भी है। उन्हें ट्रस्ट बनाना था एक एक ट्रांजैक्शन के साथ। हाँ, पर यह सफर इतना आसान नहीं था। इसमें मुश्किलें भी बहुत थी। देखिए, कोई भी क्रांति आसानी से तो आती नहीं, और पेटीएम को भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? आदत। जी हाँ, लोगों की कैश इस्तेमाल करने की आदत। उन्हें कैश छोड़ने के लिए मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर थी डिजिटल लिटरेसी की कमी, मतलब लाखों लोगों को ये सिखाना था कि ऐप इस्तेमाल कैसे करना है। और इन सब के ऊपर ये भी पक्का करना था कि हर ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ हो, हैक प्रूफ हो। दांव पर बहुत कुछ लगा था। लेकिन उन्होंने इन सभी चुनौतियों को पार किया, और नतीजा वो किसी क्रांति से कम नहीं था। इसका असर हर जगह दिखा, हर गली के नुक्कड़ से लेकर बड़े बड़े शहरों के बाजारों तक। और सबसे बड़ा असर किस पर हुआ? छोटे बिजनेस पर। उनके लिए तो ये एक लाइफलाइन बन गया। सोचिए, वो ही चाय वाला जो कल तक छुट्टे के लिए परेशान होता था, अब अपने फोन पर एक बीप के साथ पेमेंट ले रहा था। यही तो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो असल में जमीनी स्तर पर हो रहा था। और बस इसी तरह पेटीएम सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, वो पूरे भारत में कैशलेस मूवमेंट का चेहरा बन गया। एक ऐसा चेहरा जिसने डिजिटल पेमेंट की ताकत को लाखों करोड़ों लोगों के हाथों में थमा दिया। तो पेटीएम की इस इनक्रेडिबल जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब इसकी सफलता के पीछे आखिर क्या राज छिपे हैं? दो बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं।
पहली कि सही टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे मार्केट को बदल सकती है, और दूसरी कि बेस्ट टेक्नोलॉजी भी एजुकेशन और भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है। ये इनोवेशन और इंक्लूजन का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो पेटीएम ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स की नींव तो रख दी, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इस डिजिटल क्रांति का अगला चैप्टर क्या होगा, और ये आने वाले समय में हमारे पैसे और हमारी जिंदगियों को और कैसे बदलेगा।